आरके फिल्म्स की स्थापना भारत को आजादी मिलने के एक साल बाद यानी 1948 में मुंबई के चेंबूर में अभिनेता राज कपूर द्वारा की गई थी। आरके फिल्म की पहली फिल्म 1948 की आग थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आग के निर्माता निर्देशक नायक राज कपूर खुद थे और नायिका थी नरगिस। आरके फिल्म की दूसरी फिल्म थी 1949 की बरसात, जो सुपर हिट रही। इस सफलता के बाद आरके फिल्म का लोगो बरसात के पोस्टर जैसा डिजाइन किया गया। बरसात के निर्माता निर्देशक और नायक राज कपूर खुद थे और नायिका थी नरगिस। आरके फिल्म की तीसरी फिल्म 1951 की आवारा थी और तीसरी बार भी निर्माता निर्देशक नायक राज कपूर खुद थे और नायिका थी नरगिस। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आरके फिल्म्स की चौथी फिल्म 1953 की आह थी, जिसका निर्देशन राजा नवाथे ने किया था। निर्माता और नायक राज कपूर खुद थे और नायिका थी नरगिस। आरके फिल्म्स की पांचवी फिल्म 1954 की बूट पॉलिश थी, जिसका निर्देशन प्रकाश अरोरा ने किया था। राज कपूर इस फिल्म के केवल निर्माता थे। इस फिल्म में 2 चाइल्ड आर्टिस्ट थे और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। आरके फिल्म्स की छठी फिल्म 1955 की श्री 420 थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आवारा के निर्माता निर्देशक नायक राज कपूर खुद थे और नायिका थी नरगिस। आरके फिल्म्स की 7वीं फिल्म 1956 की जागते रहो थी। फिल्म का निर्देशन शंभू मित्रा और अमित मैत्र ने किया था। नायक खुद राज कपूर थे और उनके सामने कोई नायिका नहीं थी। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। आरके फिल्म्स की 8वीं फिल्म 1957 की अब दिल्ली दूर नहीं थी, जिसका निर्देशन अमर कुमार ने किया था। फिल्म का नायक एक युवा लड़का है जो अपने पिता को न्याय मिलने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। आरके फिल्म्स की 9वीं फिल्म 1960 की जिस देश में गंगा बहती है थी, जिसका निर्देशन राधु कर्मकार ने किया था। फिल्म में नायक राज कपूर और नायिका पद्मिनी थी। ये फिल्म सुपर हिट रही। आरके फिल्म्स की 10वीं फिल्म 1964 की संगम थी, जिसके निर्माता और निर्देशक खुद राज कपूर थे। फिल्म में 2 नायक थे, एक राज कपूर और दूसरा राजेंद्र कुमार, और नायिका थी वैजयंती माला। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। आरके फिल्म्स की 11वीं फिल्म 1970 की मेरा नाम जोकर थी, जिसके निर्माता निर्देशक नायक राज कपूर खुद थे और नायिका थी पद्मिनी और सिमी गरेवाल। फिल्म शुरुआत में फ्लॉप रही, लेकिन बाद में सुपर हिट रही। आरके फिल्म्स की 12वीं फिल्म 1971 की कल आज और कल थी, जिसका निर्देशन उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने किया था। इस फिल्म में कपूर के 3 जनरेशन एक साथ देखने को मिलते हैं। आरके फिल्म्स की 13वीं फिल्म 1973 की बॉबी थी, जिसका निर्देशन राज कपूर ने किया था और हीरो थे उनके छोटे बेटे ऋषि कपूर और हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आरके फिल्म्स की 14वीं फिल्म 1975 की धर्म करम थी, जिसके निर्देशक और नायक थे उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर और नायिका रेखा थी। आरके फिल्म्स की 15वीं फिल्म 1978 की सत्यम शिवम सुंदरम थी, जिसका निर्देशन खुद राज कपूर ने किया था। फिल्म के नायक थे उनके भाई शशि कपूर और नायिका जीनत अमान थी। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर थी। आरके फिल्म्स की 16वीं फिल्म 1981 की बीवी ओ बीवी थी, जिसका निर्देशन राहुल रवेल ने किया था। नायक उनके बड़े बेटे रणधीर और नायिका पूनम धिल्लोन थी।
आर के फिल्म्स की 17वीं फिल्म 1982 की प्रेम रोग थी, जिसका निर्देशन खुद राज कपूर ने किया था। फिल्म के नायक थे ऋषि कपूर और नायिका पद्मिनी कोल्हापुरे थी। ये फिल्म सुपरहिट रही। आर के फिल्म्स की 18वीं फिल्म 1985 की राम तेरी गंगा मैली थी, जिसका निर्देशन खुद राज कपूर ने किया था। फिल्म के नायक थे राजीव कपूर और नायिका मंदाकिनी थी। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर थी। आर के फिल्म्स की 19वीं फिल्म 1991 की हीना थी, जिसके निर्माता और निर्देशक उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर थे। फिल्म में नायक ऋषि कपूर और नायिका ज़ेबा बख्तियार और अश्विनी भावे थी। आर के फिल्म्स की 20वीं फिल्म 1996 की प्रेम ग्रंथ थी, जिसका निर्माण उनके 3 बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव ने किया था और निर्देशक राजीव कपूर थे। नायक ऋषि कपूर और नायिका माधुरी दीक्षित थी। ये फिल्म फ्लॉप रही। आर के फिल्म्स की 21वीं और आखिरी फिल्म 1999 की आ अब लौट चले थी, जिसका निर्माण उनके 3 बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव ने किया था और निर्देशक ऋषि कपूर थे। नायक अक्षय खन्ना और नायिका ऐश्वर्या राय थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।